ना प्रेम कर सकता। नंद बाबा के महल पे पहुंचे। नंद बाबा के नेत्रों की ज्योति चली गई है, कानों की श्रवण शक्ति चली गई। मैया यशोदा लाला के खाली पालने को बैठी झुला रही है। उद्धव जी ने बाबा राम राम, मैया यशोदा ने तो अरे परदेसी शांत रहो, मेरा लाला अभी अभी सोया है, बड़ी मुश्किल से धीरे बोलो। उद्धव जी ये सब देख करके अवाक हैं। कृष्ण तो मथुरा में है, मैया कन्हैया को पालने में झुला रही है। उद्धव जी नंद बाबा को भान हुआ, हृदय से लगाया, कन्हैया का सारा समाचार सुना। मैया यशोदा भी उद्धव जी से बार बार अपने लाला के बारे में पूछती है। परदेसी कभी कभी याद आता है कि थोड़े से माखन के लिए अपने लाला को मैंने उखल में श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। उद्धव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया मैया यशोदा और नंद बाबा को। मैया ये तुम्हारा लाला केवल तुम्हारा लाला है, अरे कृष्ण तो साक्षात पर ब्रह्म है, जिसे तुम केवल अपना लाला समझती हो। वो तो पग बिन चले सुने बिन कान, इतनी ममता तुम अकेले अपना मान बैठे हो उसे। बाबा कृष्ण को भूल जाओ। पूरी रात उपदेश किया उद्धव जी ने नंद बाबा को, और पूरे रात के उपदेश में बाबा ने केवल एक बात कही, उद्धव तुम कहते हो कि कृष्ण मेरा भगवान है, वो केवल मेरा बेटा नहीं है। एक बात बताओ, जिसका पागल बेटा भी घर से कहीं चला जाए तो अपने उस पागल बेटे के लिए भी माता पिता व्याकुल रहते हैं, और जिसका भगवान जैसा बेटा घर से चला जी का तो काम तमाम हो गया। अब आया हूं, हिम्मत नहीं पड़ रही है गोपियों का दर्शन करने, श्री जी किशोरी जी के पास जाने की तो उद्धव की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। जो कह के आए थे कि बस 2 घड़ी से ज्यादा ब्रज में मैं नहीं ठहरूंगा, लेकिन अब आए हैं तो एक बार किशोरी जी का दर्शन तो कर लें। मैया यशोदा नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करके आदेश लेकर के और पहुंच गए वृंदावन के उस परिक्षेत्र में जहां किशोरी जी हजारों अपने सखियों के साथ यमुना तट पर श्वेत मलिन वस्त्रों में एक वृक्ष के छांव में पीछे छुप गए उद्धव जी। उन गोपियों की वार्ता सुनने लगे। कोई गोपी कहती है, श्री जी आज कन्हैया मेरे सपने में, मैं गैया दोहन करने जा रही थी, सो श्याम ने मेरे बछड़े को खोल के मेरी मदद करी। एक गोपी कहती है, अरे श्री जी आज मैंने सपने में देखा कि यमुना तट पे मैं जल भर रही थी, सो कन्हैया ने अपने हाथ से उठा के घड़ा मेरे सर पे रखो। सब अपना अपना कुछ ना कुछ सुना रही। एक गोपी ने कहा, श्री जी तुम कभी अपना स्वप्न हम सभी को नहीं बताती हो। श्री जी ने कहा, क्या बताऊं,
तुम लोग हमसे बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। क्यों? कम से कम तुम्हारे सपने में तो कन्हैया आते हैं। लेकिन विडंबना मेरी यह है कि जिस दिन से कन्हैया ब्रज से मथुरा गए उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आई। नींद भी मेरे उनके साथ चली गई, और जब नींद आती नहीं तो सपने आए कहां से? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित स्वप्ने पश्यन्त्या सखियो सीता। तुम लोग कितनी धन्य हो कि कम से कम स्वप्न में तो कन्हैया का दर्शन पा जाती हो। अरे मेरी तो नींद ही चली। बड़ा सुंदर संवाद सखियों का होता है। अंत में श्री उद्धव जी इस सभा में उपस्थित होते हैं। सबने सुना कि कन्हैया का संदेशा आया। सारी सखियां बैठी हैं, कन्हैया का संदेशा दिया। श्री जी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, हम चाहते तो मथुरा से ब्रज की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस दिन से कन्हैया मथुरा गए ब्रज से, उसी दिन से आज तक फिर कभी गोपियां मथुरा मक्खन बेचने भी नहीं गई। मैं जाऊं तो मुझे पता है कि मेरा श्याम, मेरा कृष्ण कितना प्रेम मुझसे करता, और उसके स्वाभिमान में, उसके सम्मान में कोई कमी आए हम बर्दाश्त कर लेंगे। उद्धव जी गोपियों के इन प्रेम को देख करके जो बोल करके आए थे कि 2 घड़ी से ज्यादा उन गंवारों के बीच में नहीं रुकेंगे, 6 महीने इस गोपियों के अथाह प्रेम रूपी समुद्र में गोता लगाते रहे। 6 महीने कब निकल गया उद्धव जी को पता ही नहीं चला। और 6 महीने के बाद में जब सचेत हुए तो विचार किया, ओ हो, इन गोपियों का तो वंदन करना चाहिए। और जब वंदन करने के लिए अपने ज्ञान की पोटली खोली तो देखा कि मेरा ज्ञान तो शून्य है, मैं इनका वंदन कर क्या सकता हूं। अंत में उद्धव जी अपने आप को कितना असहज महसूस करते हैं। गोपियों का वंदन नहीं किया, बल्कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु भीक्षण साह, गोपियों के चरणों में लगे हुए धूल के कण का वंदन करके उद्धव जी उद्धव सूधो है चलो। एक बात बताएं, ज्ञानी और भक्त दोनों में फर्क क्या होता है? ज्ञानी जो भक्त भगवान का होता है वो अपने बल पर भगवान को पाना चाहता है, लेकिन ज्ञान में अगर जरा भी चूक, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, जैसे तलवार की धार पर एक बूंद शहद लटक रही हो और आपको कह दिया जाए कि अपनी जिह्वा से, अपनी जुबान से इस शहद को चाट लो। अगर सावधानी पूर्वक उस शहद के बूंद को आपने अपनी जुबान पे लटका लिया, चाट लिया, तब तो बल्ले बल्ले खूब मिठास। लेकिन अगर जरा भी चूक हुई तो जुबान 2 टुकड़े हो जाएगी, कट गए हो। अच्छा, लेकिन भक्ति की विशेषता ये है, भगवान ने ये तो कहा था अपने एक भक्त से, कहा एक बात बताओ तुम्हें क्या दूं? भक्त ने कहा तुम्हारे पास है क्या? तो भगवान ने कहा हमारे पास 2 चीज है, एक तो मेरी माया है, दूसरी मेरी भक्ति। कहा दोनों का जरा परिचय कराओ। तो कहा माया, अगर इस जगत में जाकर के तुझको नाचना है तो मेरी माया ले जा, और इस जगत में जाकर के अगर तुझे मुझे नचाना है तो मेरी भक्ति ले जा।
और उसी भक्ति का ही तो प्रभाव है ये गोपियां। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, आज ताही हीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचा। तो आज इस भक्ति के सागर में, इस सरोवर में डूबकर उद्धव जी अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। किसी एक साधारण संत ने कहा कि ऊधो सूधो है चलो, ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन की बोल, और आज ज्ञान बजाई डिमडिमी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी आज इन गोपियों से मिलकर के 6 महीने के बाद पहुंचे मथुरा। कन्हैया सामने कमरे में बैठे उद्धव जी को देखते ही मुस्कुराए, अरे आओ उद्धव, आओ उद्धव, आओ। उद्धव जी आए कान्हा के पास, चलो जी आप बड़े चित्तचोर हो, आप जैसा महाकपटी तो मैंने देखा नहीं। उद्धव की भाषा ही बदल गई, उद्धव की भाषा ही बदल गई। क्या हुआ उद्धव? कन्हैया तुम बड़े निर्मोही हो। उद्धव को कन्हैया ने हृदय से लगा लिया। उद्धव तू मेरा परम प्रिय भक्त है। ज्ञान का भंडार तो तेरे पास परिपूर्ण था, लेकिन वो ज्ञान नीरस था। आज उन गोपियों के मध्य भेजकर कन्हैया ने उद्धव के अंदर जो भक्ति और प्रेम का संचार कर दिया, और जब ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय हो जाए, दोनों हमारे हृदय में आ जाए, तो फिर क्या पूछना। आज भक्ति से भी परिपूर्ण कर दिया उद्धव जी को मेरे कन्हैया ने। ब्रज भेजकर 25 वर्ष की अवस्था तक हमारे केशव मथुरा में रहे। इसी बीच जब कंस मर गया तो उसकी 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्रास्ति, पहुंच गई अपने पिता जरासंध के पास। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। महाराज 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता, और हमारे दाऊ भैया और कन्हैया एक ही दिन में साफ कर देते। 17 बार 16 बार जरासंध पराजित होकर के मथुरा से जा चुका। 17वीं बार जब उसने मथुरा पर चढ़ाई किया तो कहीं से उसको पता चल गया कि श्री कृष्ण और बलराम ब्राह्मणों के बड़े अनन्य भक्त हैं। तो उसने 1000 विद्वान पंडितों को अपने यहां अनुष्ठान पे बैठा दिया और कहा कि तुम लोग ऐसा अनुष्ठान करो, ऐसा जप करो कि अब की बार मैं कृष्ण और बलराम से युद्ध में विजय प्राप्त कर लूं, और अगर मैं इस युद्ध में विजयी हुआ तो तुम लोगों को फिर इतना धन, इतनी दक्षिणा दूंगा कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां कभी किसी से कुछ लेना ना पड़े। लेकिन अगर मैं अब की बार पराजित हुआ तो तुम सभी को मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। जय हो। अब की बार जब जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई किया, दाऊ भैया ने अपना हल मूसल संभाला, चल कन्हैया, जरासंध फिर आ गया। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया हमारी तो इच्छा है कि अब की बार हम लोग लड़े ना, चलो भाग चले। दाऊ भैया ने कहा क्या बात करता है, 16 बार इसको मार के भगाया है, 17वीं बार आया और तू कहता है कि इससे डर के हम भाग चले। दुनिया क्या कहेगी, हमको रणछोर कहेगी। कन्हैया ने कहा चीर चोर, माखन चोर सब कहते हैं, एक नाम और बढ़ जाएगा, रणछोर भी बढ़ जाएगा और क्या। दाऊ भैया ने कहा भैया तेरी माया तू ही जाना। दाऊ भैया मैंने द्वारिकापुरी का निर्माण करवा लिया है समुद्र में, और रातों रात अपने समस्त मथुरा वासियों को हम अपने द्वारिका में शिफ्ट कर लेंगे और चलो भाग चले। भगवान और दाऊ भैया एक प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने तो उस प्रवर्षण पर्वत पर जाते देख दाऊ भैया और कृष्ण को पूरे पर्वत पे ही आग लगवा दिया। भगवान वहीं से चल करके द्वारिका आ गए
और बन गए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ब्राह्मणों के कितने अनन्य भक्त। और उसी दिन से जब अब की बार जरासंध विजयी होकर के गया, तभी से जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा अनन्य भक्त हो गया। उन ब्राह्मणों के प्राण रक्षा के लिए मेरे प्रभु रणछोर बन गए, द्वारिकाधीश बने। तो अब बड़े भैया बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ। द्वारिकाधीश बन करके खूब आनंद से सभी रोज सत्संग, कथा, प्रवचन, कीर्तन, अध्यात्म, मन, चिंतन, क्या पूछना है। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमारे जो प्यारे प्रभु हैं, बड़ी आश्चर्य की बात, उनका प्रथम विवाह जो पराम्बा रुक्मिणी के साथ हुआ वो राक्षस विधि से हुआ। परीक्षित महाराज चौंके, भगवान का विवाह और राक्षस विधि से। तब श्री सुखदेव जी महाराज अब भगवान का प्रारंभिक विवाह काल वर्णन करते हैं। कहते हैं, परीक्षित, भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानिना राक्षसेन विधानेन उपयेमुक्ति श्रुतम। तो महाराज कैसे राक्षस विधि से विवाह हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस् पंचा भवन पुत्रा कन्यका चापरानना। महाराज कुंदनपुर विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्माली इत्यादि, कन्या कोई नहीं थी। एक दिन महारानी ने कहा कि महाराज घर में कन्या है नहीं, और कल मैंने बताया था ना कि सारे दान सूने सूने कन्यादान के बिना, तो इस दान की पूर्ति कैसे होगी? महाराज भीष्मक ने कहा, चलो जैसी ठाकुर जी की कृपा, भाग्य में होगा तो कन्या भी मिलेगी। अगले दिन समुद्र तट पर महारानी और महाराज भीष्मक टहल रहे थे कि इतने में कमल के पुष्प पर एक सुंदर सी कन्या उनको समुद्र से प्राप्त हुई। और जब वो कन्या मिली, महाराज भीष्मक अति प्रसन्न हो गए। महारानी देखो, तुम कह रही थी, आज ठाकुर जी ने सुंदर सी कन्या भी तुमको दे दिया। और धीरे धीरे जब वो कन्या विवाह योग्य हुई, तो महाराज भीष्मक ने मन ही मन द्वारिकाधीश को अपनी बेटी के लिए वर चुन लिया कि मेरी इस कन्या का विवाह तो द्वारिकाधीश के साथ होना चाहिए। देखिए, यही कन्या जिसका नाम रुक्मिणी पड़ता है, ये साक्षात पराम्बा लक्ष्मी है। प्रभु श्री राम त्रेतायुग में मैया सीता श्री किशोरी जी जब प्रभु के लिए उनका अवतार हुआ, तो उनका प्राकट्य पृथ्वी से हुआ। और इधर उन्हीं पराम्बा लक्ष्मी जी जब रुक्मिणी मैया के रूप में आती हैं, तो इनका अवतार एक कमल के पुष्प से होता है। लक्ष्मी कभी गर्भ में वास नहीं करती। तो मन में सोच लिया कि अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश से करूंगा। और ये प्रस्ताव जब अपने 5 पुत्रों के पास रखा, तो बड़ा बेटा रुक्मी नाराज होने लगा, उल्टा सीधा कहने लगा भगवान द्वारिकाधीश को, अरे उस भगोड़े के साथ जो रणछोर युद्ध से पीठ दिखा करके भाग गया, उसके साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। महाराज भीष्मक ने कहा, भैया चुप रहो, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लड़का हो जाए आप बराबर तो समझो वही का बाप बराबर। चलो ठीक है, जैसे जैसा तुम चाहो वैसे करो, लेकिन कम से कम
अब शब्द तो मत बोलो। अगले ही दिन रुक्मी पहुंच गया अपने मित्र शिशुपाल के पास और अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। आ गया अपने पिता से कहा, पिताश्री बहन का विवाह मैंने तय कर दिया है, परसों बारात आ रही है। और यह सूचना, यह समाचार जब परांबा रुक्मिणी को मिला तो परांबा रुक्मिणी संतों से, अपने पिता से कृष्ण का गुणगान सुनते सुनते और अपने मन से कृष्ण को ही अपने पति रूप में उनका चयन कर लिया था। अब तो व्याकुल हो गई, और व्याकुल हो गई तो कहें किससे, जाके भाभियों से अपनी व्यथा बताई। भाभियों ने कहा, बेटी बुला किसी ब्राह्मण को और किसी तरह संदेशा भिजवा द्वारिकाधीश के पास। एक ब्राह्मण देवता आए और परांबा रुक्मिणी जी ने एक बड़ा सुंदर सा पत्र लिखा कन्हैया के लिए और उस ब्राह्मण देवता को दिया। कहा, ब्राह्मण देवता ये पत्र न समझना, ये मेरा प्राण है और इसे द्वारिकाधीश तक जितना जल्दी हो सके शीघ्रता करके इसे वहां पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के पहुंच गए द्वारिका। इधर भगवान अभी भोजन करके अपने सैन्य कक्ष में गए ही थे कि इतने में ब्राह्मण देवता पहुंच गए। द्वारिका में किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी संत को किसी भी महल में जाने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। पहुंच गए और भगवान के 10-20 अनुयायी बैठे थे। ब्राह्मण को देखते ही भगवान ने उठ करके अभिवादन किया, आसन दिया। ब्राह्मण देवता बैठो। ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाल करके भगवान की तरफ बढ़ा दिया। महाराज लीजिए। क्या है? कहा, महाराज आपका ये पत्र है। भगवान ने कहा, तो पढ़ के सुना दो। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज आपका ये पर्सनल लेटर है। भगवान ने कहा, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे ब्राह्मणों से छुपा हो। इसीलिए अब ब्राह्मण देवता उस पत्र को पढ़ रहे हैं। परांबा रुक्मिणी उस पत्र में कितना सुंदर भाव लिख रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित श्रुत्वा गुणान् सुंदर श्रुवतां ते निर्विष्कर्ण विवरे हरितोंग तापम रूपम दृशादृशमता मखिलार्थलाभम परियच्युतां विशत चित्रमपत्रपम में। हे द्वारिकाधीश, ये पत्र जब आप खोलोगे और इस पत्र को पढ़ोगे तो आप बड़े आश्चर्य में पढ़ोगे कि ये कौन सी ऐसी नारी है कि ना जो कभी मिली, ना कभी हमको देखा, ना कभी कोई बात, ना कोई चीज, बस डायरेक्ट पत्र ही भेज दिया मेरे पास। लेकिन कन्हैया श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणुतां ते, मैंने अपने कर्णकुटों से आपके गुणों का गायन सुनते सुनते आपके स्वभाव से परिचित हो गई, आपके स्वरूप से परिचित हो गई, आपके ऐश्वर्य से, आपके वैभव से, आपके प्रभाव से मैं परिचित हो गई। कन्हैया निर्विष्कर्ण विवरे हरतोंग तापम, और इतना ही नहीं, रूपम दृशादृशमता मखिलाथ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्रमपत्रपम में, और आपका चित्रपट मेरे चित्त में इस तरह से चिपक गया है कि अब आपके अतिरिक्त इस संसार में मुझे और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये च्युता विशत चित्रमपत्रपम में, अब आप सोचोगे कि आप को तो मैंने वर्ण कर लिया, लेकिन
अब आपका एक फर्ज बनता है, वर्ण तो मैंने आपका कर लिया, लेकिन मेरे घर वाले मेरा विवाह किसी दूसरे के साथ तय करके आ रहे हैं। कत्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विधावयो द्रविण धाम विराट तुल्यम। और मैं आपका अव्वल पराक्रम याद करा रही हूं। हमारे हिसाब से किसी सिंह का कोई भाग हो और उसे कोई सियार ले जाए तो सर्वथा केशव ये उचित नहीं है। इसलिए आओ और अपने वीरता का शुल्क दे करके और अपने इस भाग को लेकर के जाओ। काले न सिंह नर लोक मनु भिरामम। अच्छा, पर केशव आप सोचोगे कि मैं द्वारिका से आऊंगा, कुंदनपुर में विदर्भ देश में महायुद्ध होगा, घोर संग्राम होगा, हमारे भाई पिता भी उसमें मारे जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। केशव, हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब कन्याओं का विवाह होता है तो हम सभी कुलदेवी के मंदिर में जाते हैं पूजन के लिए। आप तो वहीं आओ और वहीं से मेरा हरण करके लेकर के चले चलो। पूरा पत्र पंडित जी ने पढ़ करके केशव को सुना दिया। कन्हैया भी तुरंत उठ करके और पंडित जी को साथ लिया और 4 वायु वेग से चलने वाले घोड़ों को रथ में जोता और बैठ करके रथ लेकर के जैसे अभी महल से बाहर निकले कि सामने से दाऊ भैया आते दिख गए। और दाऊ भैया को कन्हैया इतना डरते हैं, पंडित जी से कहा, लो पंडित जी हो गया विवाह। दाऊ भैया ने पूछला, कहना कहां जा रहे हो? अब क्या करें, झूठ बोल नहीं सकते। कहा वहीं जा रहे हैं। अगले क्षण दाऊ भैया कुछ पूछते हैं कि इतने में वहीं जा रहे हैं, इतना कह करके और घोड़ों को चाबुक लगा दिया। घोड़े तो वायु की गति से द्वारिका से निकल करके विदर्भ देश की तरफ चल पड़े। ये हो सोचा मना कर देंगे तो जाऊं कैसे। दाऊ भैया के बगल में उद्धव जी खड़े थे। दाऊ भैया ने उद्धव से कहा, उद्धव ये वहीं कहां जा रहा है कन्हैया? उद्धव जी ने कहा, और तो नहीं जानता, लेकिन ये जो पंडित जी आए हैं इनको मैं पहचानता हूं। ये विदर्भ देश कुंदनपुर से महाराज कुंदनपुर से आए हुए लगते हैं। तब दाऊ भैया को याद आया, वो हो मैंने सुना है कि कुंदनपुर में महाराज भीष्मक के यहाँ स्वयंवर है। ओहो, आज तक तो मैं अपने लाला को लाला ही समझता रहा, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मेरा लाला भी कम से कम विवाह योग्य हो गया है। अच्छा उद्धव जी, एक काम करो, अगर लाला विदर्भ देश गया है तो वहां हमारे बहुत सारे शत्रु आएंगे, शिशुपाल भी आएगा, जरासंध भी आएगा। तुरंत महाराज इधर दाऊ भैया अपने द्वारिका की समस्त 23 अक्षौणी सेना लेकर के और इधर से दाऊ भैया भी प्रस्थान करते हैं। और उधर हमारे कन्हैया पहुंच गए विदर्भ देश। उधर महाराज भीष्मक अपने तमाम सेवकों के साथ शिशुपाल बारात लेकर के पहुंच चुका था, जनवासे में पहुंचा था। महाराज भीष्मक अनमने मन से बेटे की इच्छा का पालन करने के लिए खूब ढेर सारा भेंट उपहार जो दिया जाता है और दामाद को पहले सगाई की रस्म करने के लिए महल से निकल करके रथ से सेवकों के साथ तमाम भेंट लेकर के जनवासे में जा रहे थे। इतने में द्वारिकाधीश का रथ सामने आ गया और जब द्वारिकाधीश को देखा महाराज भीष्मक ने तो वो सब कुछ भूल गए। अपने रथ से उतर के जाके द्वारिकाधीश को हृदय से लगाया। अरे बड़े अच्छे मौके पर आए केशव, आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है, आपका भी आशीर्वाद मिल गया, मैं तो धन्य हो गया। और जब सारे सेवक जन ने द्वारिकाधीश को महाराज भीष्मक को गले लगाते देखा तो जितने अनुयायी सेवक थे इन सबको लगा दामाद जी यही हैं। तभी महाराज इनको इतने प्रेम से गले लगा रहे हैं।
बस वो तो सारा जितना भेंट था सब ला करके द्वारिकाधीश के चरणों में सेवक रखने लगे और सभी धन्य होने लगे। ओ हो पराम्बा हमारी बिटिया रुक्मिणी धन्य हो गई कि जिसको इतना सुंदर सलोना वर मिला। क्या बात है। महाराज भीष्म के एक कान से सुन रहे सोच रहे तो बड़ा धोखा हो गया। हाँ? कन्हैया ने भी कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, अब चूंकि सेवकों ने रख दिया था अभी भी नहीं कह सकते थी महाराज ये धोखे से हो गए। सरकार चलिए पधारिए महल में। कन्हैया ने कहा कि वो मैं किसी काम से बाहर जा रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे मिलता चलूं, अब भेंट हो गई, चलो आएंगे किसी दिन आएंगे। चलो भीष्मक तो वहीं से महल को लौट गए और इधर केशव पहुंच गए जहां पराम्बा रुक्मिणी ने बताया था कि माता कात्यायनी के मंदिर में हम पूजा के लिए आएंगे। ने जाकर के माता रुक्मिणी को बताया कि कन्हैया विदर्भ देश में पधार चुके हैं। पराम्बा रुक्मिणी अपने समस्त सखियों के साथ में और पराम्बा कात्यायनी के पूजन के लिए जाती है। महाराज रुक्मिणी ने 10,000 सैनिकों को पराम्बा रुक्मिणी के सेवा में भेज रखा है, क्योंकि वो जानता है कि वो चितचोर कन्हैया द्वारिकाधीश का कुछ भरोसा नहीं है, कब क्या कर बैठे। 10,000 सैनिकों ने उस मंदिर को घेर रखा है जिसमें श्री रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए गई हैं। धन्य है मेरे प्रभु। उन सैनिकों के पास जब मेरे प्रभु का रथ गया तो ऐसा सौंदर्य बिखेरा मेरे श्याम सुंदर ने कि जितने सैनिक थे सभी देखते ही रह गए। सभी ये भूल ही गए कि हम यहां किस काम के लिए खड़े हैं। भगवान के उस स्वरूप को देख करके ये कहता, अरे वाह भाई ऐसा तेजोमय रथ आज तक तो हमने देखा ही नहीं। तब तक मेरे कन्हैया रथ से नीचे उतरे। बगल में खड़ा एक सैनिक, ओहो क्या छैल छबीला बांका छबीला है, अरे पीताम्बर देखो कितना लहरा रहा है। एक कहता, अरे पादुका तो देखो, मड़ियों से जड़ित ये पादुका। भगवान मंदिर में गए, पराम्बा रुक्मिणी का हाथ भी पकड़ लिया, मंदिर से निकल रहे हैं। एक सैनिक कहता है, ओहो कितनी सुंदर जोड़ी है देखो। देखते देखते भगवान पराम्बा रुक्मिणी को लेकर के रथ में बैठ गए। एक सैनिक कहता है, क्या छवि है, लगता है जैसे सूर्य नारायण अपनी पत्नी के साथ विराजमान हो रहे हो रथ में। भगवान ने घोड़े को चाबुक भी लगा दी। घोड़ा 1 2 3 9 2 11 हो गया। रथ जब निकल गया तब सारे सैनिक आपस में विचार कर रहे हैं, क्यों रे हम लोग कहां काहे को खड़े हैं। तब उनको होश आया कि हम तो जिसके रक्षा के लिए खड़े थे उसको तो द्वारिकाधीश लेकर के गए। इधर रुक्मिणी ने जब सुना तो पहले तो सैनिकों पे बड़ा नाराज हुआ। पीछे से रुक्मिणी ने धोखा सेना लेकर के और भगवान का पीछा किया। भगवान एक हाथ से रथ चला रहे हैं और एक हाथ से युद्ध कर रहे हैं रुक्मिणी से। पराम्बा रुक्मिणी जी ने कहा, केशव आपकी कृपा से रथ चलाना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप तो प्यार प्रेम से युद्ध करो और लाओ रथ हम चलाते हैं। पराम्बा रुक्मिणी रथ चलाती हैं। भगवान रुक्मिणी को युद्ध में परास्त करके और जब मारने ही जा रहे थे इतने में पराम्बा रुक्मिणी ने मना कर दिया, नहीं केशव भाई है। भगवान ने रुक्मिणी का आधा सर मोड़ दिया, दाढ़ी मोड़ ही रहे थे कि इतने में शंख बजाते दाऊ भैया अपनी पूरी सेना के साथ आकर के उपस्थित हो गए। और जब कन्हैया को रुक्मिणी की ये दुर्दशा बनाते देखा तो कन्हैया से कहा, क्यों रे कन्हैया ये नावगिरी का काम कब से करने लगा भैया। बाद में रुक्मिणी को भी समझाया। पहले कन्हैया देखो, अगर अपना और कोई दूसरा बच्चा दो लड़ रहे हो तो पहले अपने बच्चे को थोड़ा डांटोगे, तब दूसरे वाले को कहोगे तो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यही हमारे दाऊ भैया ने किया। पहले केशव को रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो तुम कर रहे हो, चलो छोड़। महाराज भीष्मक भी आ गए और श्री संत नारद जी बाबा प्रकट होकर के और भीष्मक महाराज के समस्त परिवार को भी स्वस्थ करते हैं कि ये तो जगत माता पराम्बा लक्ष्मी है और ये जगत नारायण है।
लक्ष्मी तो हमेशा नारायण की ही होती है। महाराज भीष्मक पुनः माता रुक्मिणी को अपने विदर्भ देश ले जाते हैं। चूंकि द्वारिका में दुर्वासा ऋषि का शाप था कि यहाँ कोई विवाह कार्य संपन्न नहीं होगा, इसीलिए विवाह की तिथि निश्चित की गई और प्रथम विवाह हमारे कृष्ण कन्हैया का माधवपुर में होता है। कन्हैया भी द्वारिका गए और उधर दाऊ भैया अपने छोटे भैया द्वारिकाधीश के विवाह की तैयारी करने लगे और खूब तैयारियां हो रही हैं। और उधर विदर्भ देश में महाराज भीष्मक अपनी पुत्री की विवाह की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों को तैयारी करने दीजिए और जब बारात आएगी हम लोग थोड़ा भगवान की कथा लीलाओं में और आगे चलते हैं। इस तरह से प्रथम विवाह भगवान का होता है पराम्बा रुक्मिणी के साथ में। दूसरा विवाह श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान का हुआ एक रीछ की कन्या से। महाराज परीक्षित चौंके कि रीछ की कन्या से विवाह कैसे हुआ? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार भगवान को किसी ने, एक सत्राजित नामक राजा था, उसके पास एक श्यामंतक मणि थी और उस मणि की विशेषता थी कि वो 60 भर सोना रोज प्रदान करती थी। ये आज का भर नहीं, 10 ग्राम वाला। 60 भर का मतलब 60 मन सोना रोज वो मणि देती थी। तो वो पहन करके द्वारिका गया। भगवान ने उस मणि की विशेषता पूछी तो सत्राजित ने बताया। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, तुम घर में कितने परिवार हो? तो सत्राजित ने कहा मैं हूं, पत्नी है, तो मेरी बेटी है और 2-4 है। तो कहा देखो 2, 4, 6, 10 लोगों के लिए इतने धन की क्या जरूरत है? ये मणि द्वारिका के खजाने में जमा करवा दो, क्योंकि ये तो बड़ा राज्य है और यहाँ से लाखों करोड़ों का अनुपालन होता है। सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार खेलने गया था। संजोग से उसको शेर ने मार दिया। 2 दिन 4 दिन जब वो नहीं लौटा तो सत्राजित को लगा कि कृष्ण ने वो मणि हमसे मांगी थी और मैंने दी नहीं, मेरे भाई को मरवा करके कृष्ण ने मणि स्वयं ले ली। उड़ते उड़ते ये खबर जब सत्राजित की और केशव के कान में पड़ी, दाऊ भैया से कहा भैया ये तो बहुत बड़ा कलंक लग गया। कन्हैया ने कहा जरूर चौथ का चंदा देखा होगा तुमने। हाँ, ये चौथ के चंदे को हल्के में ना लेना, कई शास्त्रों में इसका वर्णन है। रावण को सो परनार लीलार गोसाई और तजौ चौथ के चंद की नाई। कई जगह ऐसा प्रमाण मिलता है। कहा कन्हैया तुमने जरूर चौथी का चंदा देखा होगा। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, कलंक लग गया है तो धुलना ही धुलना है। अगले दिन भगवान उस मणि को ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंचे जहां प्रसेनजित की लाश पड़ी थी। लाश तो मिली लेकिन मणि मिली नहीं। देखा कि यहाँ एक शेर और एक रीछ के पंजे का निशान है। देखते देखते गए तो आगे जाकर के देखा कि सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। रीछ के निशान को देखते देखते और पहुंच गए उस गुफा में, जिस गुफा में हमारे त्रेता युग वाले जामवंत जी जब रावण से युद्ध करके अयोध्या आए तो भगवान के तमाम भक्तों ने बहुत कुछ मांगा। और जब जामवंत जी से कहा आप भी कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा क्या बताऊं ठाकुर जी, लड़ाई तो बड़ी अच्छी हुई लंका में, लेकिन लड़ने से पेट भरा नहीं। कन्हैया भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो एक काम करो, अब तुम त्रेता से द्वापर तक प्रतीक्षा करो और द्वापर में जब हमारी तुम्हारी कुछ दिन होएगी तब पेट भरेगा। वही जामवंत जी गुफा में अंदर सो रहे थे और गुफा के बाहर वो मणि उस शेर को मार के जामवंत जी ले आए, अपनी कन्या को उन्होंने दे दिया था। भगवान ने देखा मणि तो मिल गई और जैसे उस रीछ कन्या के हाथ से कन्हैया ने मणि ली, अब वो कन्या चीख पड़ी और उसकी आवाज सुनकर अब जामवंत जी अंदर उठ पड़े। फिर महाराज 15 दिन तक वो भीषण युद्ध हुआ जामवंत जी में और श्री केशव में।
15वें दिन भगवान ने जब जामवंत को पकड़ करके और कस के रगड़ा, हाँ जामवंत जी ने कहा जय हो श्री राम राजा सरकार की। मैं आज जान गया, ओ मेरे प्यारे प्रभु आप आ गए। भगवान ने जामवंत जी को कहा चलो भाई, मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करी, अब लाओ ये मणि हमको दो, बड़ा कलंक लगा हुआ है इसके वजह से। जामवंत जी ने कहा सरकार ये मणि तो मैं आपको नहीं दे सकता। कहा क्यों? कहा इसको तो मैंने अपनी बेटी को दान कर दिया है। भगवान ने कहा फिर मेरा कलंक कैसे छूटेगा? कहा एक तरीका है। कहा क्या? कहा मैं बेटी को ही दान में दे देता हूं, तो जब बेटी को दान में दूंगा तो मणि इसके साथ अपने आप आपके पास चली जाएगी। भगवान ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। इस तरह से दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवंती से भगवान का होता है। वो तो पराम्बा रुक्मिणी ने अपने 21 एकादशी का व्रत का फल दे करके और जामवंती जी को अपने स्वरूप में ही बना लिया। ला करके मणि दिया सत्राजित को, कहा ले पकड़ अपनी मणि, मार दिया था तेरे भाई को शेर ने और ढूंढ कलंक मुझे लगा रहा था। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, बड़ी जगहसाई होगी मेरी कि मैंने झूठ मूठ देखो केसों को कलंक लगाया। दूसरे दिन आया, चरणों में प्रणाम किया, सरकार मेरे से बड़ा अपराध हो गया और अब तो ये संसार मुझे हो सकता है तभी माफ करे जब आप मेरे से कोई रिश्ता जोड़ लो। कौन सा रिश्ता जोड़ लूं? महाराज मेरी बेटी सत्यभामा है, आप स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लाओ। अब तीसरा विवाह सत्यभामा का हमारे केशव के साथ हुआ और जब वो मणि सत्राजित भगवान को भेंट में देने लगा तो भगवान ने कहा बेटी तो तेरी स्वीकार कर लूंगा पर ये मणि तेरी मैं नहीं लूंगा। हाँ ये मणि रखो तुम अपने पास और इसकी पूजा पाठ तुम करो, इससे जितना सोना प्रकट हो रोज द्वारिका के राजकोष में जमा कराओ। एक काम और बढ़ा दिया सत्राजित का। इसीलिए भगवान की समस्त रानियों में सबसे तेज ये सत्यभामा जी ही मनाती थी। क्यों मनाती थी भाई? और इतना तगड़ा दहेज लेकर के कोई आया तो था नहीं। 60 मन सोना रोज मायके से आ रहा था। हाँ इसलिए भगवान भी बड़ा सुनते थे सत्यभामा जी का। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह कालिंदी यमुना जो सूर्यपुत्री है, श्री कन्हैया और अर्जुन दोनों यमुना तट से जा रहे थे। अचानक केशव ने रथ रोक दिया। कहा अर्जुन ये कौन सुंदरी है, देखो जरा बैठी जो तपस्या कर रही है। अर्जुन उतर के गए, परिचय पूछा। कहा पार्थ मैं कालिंदी हूं, जमुना हूं, सूर्यपुत्री। तपस्या किस लिए? कन्हैया को वर के रूप में पाने के लिए। अर्जुन ने आकर के केशव से कहा कि जरा इन बच्चों को डांट दीजिए। तो रवि उठ करके इन बच्चों को यहां से भगाओ, पीछे करो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे। अर्जुन ने जाकर के कन्हैया से कहा सरकार आजकल आपके ग्रह नक्षत्र बड़े तगड़े हैं। कहा क्यों? कहा देवी जी आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। कन्हैया ने कहा तो फिर चलो कराओ परिचय। चौथा विवाह कालिंदी से किया। पांचवा विवाह मृत्युबिंदा से हुआ। छठा विवाह नग्नजिति, पिता का नाम भी नग्नजिति था, उनकी कन्या से हुआ। सतवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। आठवां विवाह जो कि मद्र देश के राजा की पुत्री है लक्ष्मणा से हुआ। इस तरह से 8 तो विवाह हमारे कन्हैया का हुआ। एक भौमासुर नाम का दैत्य है, राक्षस है, वो 16,100 कन्याओं को अपने यहां बंदी बना लिया
और उसने ये निर्णय लिया था कि जब 20,000 कन्याएं पूरी हो जाएंगी तब मैं इनसे एक साथ विवाह करूंगा। श्री नारद जी के द्वारा कन्हैया को यह सूचना मिली तो मेरे केशव उस भौमासुर को मार करके और उन 16,100 कन्याओं को उसके जेल से मुक्त कराया। देवियों, अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम अपने पिता के घर जा सकती हो। उन समस्त कन्याओं ने हाथ जोड़ लिया, महाराज, बरसों से हम सभी इस राक्षस भौमासुर के कैद में हैं। शायद परिवार में भी हमें कोई ना अपनाए। विवाह कोई राजकुमार हम लोगों से करने से रहा। देखिए कितना बड़ा सामाजिक कार्य मेरे कन्हैया ने किया। अगर उन 16,100 कन्याओं को कन्हैया ने छोड़ दिया होता तो उनके पास केवल 2 ही चारा था, या तो आत्महत्या कर लेती या फिर समाज में विकृति फैल जाती। लेकिन धन्य है मेरे केशव, कन्हैया पिता के घर जा नहीं सकते, कोई राजकुमार मुझे अपनाएगा नहीं, वर्षों से इसके कैद में है। तो मेरे कन्हैया ने तो कहा ही है भाई, जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया, जग में उसका चलो जिसका कोई नहीं उसका कान्हा। 16,100 कन्याओं को एक साथ वरण कर लिया। इस तरह बन गए 16,108 पटरानियों के महाराजा धीराज। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। महारानी रुक्मिणी से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। भगवान के प्रत्येक महारानियों से 10-10 पुत्र प्रकट हुए। बड़ा सुंदर भरा पूरा परिवार हमारे केशव का, खूब आनंद में परिवार चल रहा है। अब यहां से एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है भागवत की, जो कि बड़ी प्रमुख चर्चा है। हमारे श्री कृष्ण कन्हैया के मित्र हैं श्री सुदामा जी। श्री सुदामा जी का जीवन परिचय देते हुए महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज न सुदामा जी का नाम लिया, न उनका ग्राम बताया। सुदामा जी का चरित्र चित्रण उनके चित्त में आते ही इतने भाव विभोर हो गए सुखदेव जी कि कह रहे हैं कि कृष्ण के एक सखा है। अब उनका नाम ले लेते लेकिन नाम नहीं लिया। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्, कौन है? ब्राह्मणों, यानी ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण भी दुनिया में बहुत है। तो ब्राह्मणों में कैसे ब्राह्मण है वो? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। वास्तविक ब्राह्मण कौन है? जो उस ब्रह्म को तत्व से जान सके, वो है ब्राह्मण। और श्री सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। अभी भी महाराज परीक्षित सुखदेव जी का मन नहीं भरा। ऐसे भी ब्राह्मण बहुत खोजने से मिल जाएंगे, लेकिन ये ब्राह्मण कैसा है? विरक्त इंद्रियार्थेषु। प्रायः हम सभी अपनी इंद्रियों के वश में हैं। हमारी आंख जो देखना चाहती है वही देखने लगते हैं टुकुर टुकुर, है ना? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम चाहें आंख वो देखे। हमारे कान जो सुनना चाहते हैं बस वही सुनने लगते हैं। नहीं, हम जो चाहें कान वो सुने। हमारी ये जीवा रसना, जो हम चाहें उसका ये रस ले, ना कि ये जो चाहे वही हम खाते चले जाए। यानी इंद्रियां हमारे बस में हो।
ऐसे ब्राह्मण हैं। और सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थेषु, सारी इंद्रियां उनके पीछे चलती है। अभी भी मन नहीं भरा, अगला विशेषण दे रहे हैं प्रशांत आत्मा। दो ही लोगों के लिए भागवत में यह शब्द आया है, एक हमारे श्री सुखदेव जी महाराज निज लाभ तुष्टा, जो अपने आनंद में ही हमेशा डूबे रहते हैं, और दूसरे हमारे श्री सुदामा जी प्रशांत आत्मा, अपने अंतरात्मा में हमेशा आनंदित रहने वाले, शांत। किसी ने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो उसने कहा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हा? किसी ने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो उसने कहा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अब जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समा, किस काम का धन? तो सुदामा जी तो ऐसे संत है। आज समाज की विकृति है, हम देखते हैं जगह जगह भागवत कथाओं में लोग सुदामा जी को बड़े बेढंगे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये भागवत का अपमान में समझूंगा इसको। अरे ऐसा ब्राह्मण भागवत में कहीं ऐसा जो त्याग श्री कृष्ण के लिए सुदामा ने किया है। अरे भगवान दो लोगों का ऐश्वर्य सुदामा को दिए, वो भी 12 वर्ष चूक गए, 12 वर्ष बाद दे पाए। एक मित्र सुदामा ने जो अपने कृष्ण कन्हैया के लिए जो कार्य किया, भगवान भी वो नहीं कर पाए। ऐसे हैं सुदामा। सुदामा को मैंने कल बताया था कि मित्र की परिभाषा कैसी होनी चाहिए। जल पे सरिस बिकाए देखो प्रीत की रीति भरी। सुदामा जी को लोग भिखारी कहते हैं, दरिद्र कहते हैं। आगे कथा आप श्रवण करोगे, भागवत में ही वर्णन आता है। जब सुदामा जी द्वारिका जाते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अपने सैया पर भगवान सुदामा को सुलाते हैं और स्वयं चरण स्पंदन करते हैं। भगवान सुदामा का चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी सरहने खड़े होकर के पंखा झल रही है। उस सुदामा को लोग कहते हैं कि भिखारी है, गरीब है, दरिद्र है। क्या ये उचित है? सुदामा जी ने ये दुर्भिक्षता श्याम के लिए शिरोधार्य कर ली। संदीपन गुरु जी के यहां जब विद्या अध्ययन के लिए हमारे श्री कृष्ण और सुदामा जी पहुंचे, दोनों छोटे छोटे बाल रूप में हैं, वही 10 वर्ष 10.5 वर्ष की अवस्था में है। एक दिन गुरु माता ने श्री सुदामा जी से कहा, बेटा जाओ जंगल से कुछ समिधा ले आओ हवन के लिए। सुदामा जी ने कहा, मैया मैं कन्हैया को साथ में ले लूं। मैया को लगा कि ये तो कन्हैया के बिना, सखा के बिना ये अधूरा रहता। हाँ हाँ ले लो। अच्छा सुदामा एक काम करना, आज आश्रम में और तो कुछ खाने को है नहीं, थोड़े से चने हैं, इसको साथ में लेते जाना ताकि भूख लगे तो इसे खा लेना। अच्छा मैया। सुदामा जी चले गए दौड़े दौड़े कृष्ण के पास, कन्हैया कन्हैया चल, मैया का आदेश हो गया, हम लोग चलेंगे समिधा बीनने। इतने में दुर्वासा जी आ गए। मैया से कहा, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? संजोग से उस चने के अतिरिक्त अभी आश्रम के जो विद्यार्थी छात्र थे वो भिक्षाटन के लिए गए थे, अभी वो लौटे थे नहीं, केवल वही चना थोड़ा सा, जो कि मैया ने पहले से ही सुदामा जी को बोल दिया, थोड़े चने रखे हैं ले लेना। सोच रही हैं वो तो मैंने सुदामा को बोल दिया, दोनों बच्चे जाएंगे। सुदामा जी से कह दुर्वासा जी से कह दिया, ऋषिवर अभी तो अनाज का और शेष दाना तो है नहीं आश्रम में खाने के लिए। दुर्वासा ऋषि ने सोचा इतना बड़ा आश्रम है, कुछ तो होगा। नेत्र बंद करके देखने लगे तो वो चना दिख गया। मैया से कहा, मां वो थोड़े चने रखे तो हैं। मैया ने कहा कि
वो तो मैं पहले ही अपने पुत्रों को दे चुकी हूं। दुर्वासा जी थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे। क्या मैया मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं? श्राप दे दिया। मां जाओ, जो उस चने को खाएगा वो दुर्भिक्ष हो जाएगा। इतने में सुदामा जी आ गए। सुदामा जी ने दुर्वासा की श्राप सुन लिया, इस साहब को अपने कानों से सुन लिया। वरना विचार करो, जो कृष्ण से इतना प्रेम करता है वो अकेला चना खा जाएगा, कन्हैया को नहीं खिलाएगा? हाँ? पर नहीं, हमारा मित्र ये साबित चना है, अगर इसको कहीं एक दाना भी खा लिया तो नहीं, ये साप मैं। ऐसे हैं सुदामा जी। एक दिन सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला श्री सुदामा जी के लिए तो इतना विशेषण लगाया श्री सुखदेव जी ने, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। लेकिन सुशीला जी के लिए कहा दरिद्रासीद मानाभ्याम। जो सुदामा जी की पत्नी है ये पतिव्रता तो परिपूर्ण पतिव्रता है, लेकिन स्वभाव से दरिद्र है। क्यों? बस वही ना कि दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, जिसके अंदर संतुष्टि नहीं है वही इस दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्री है। किसी संत के द्वारा आज सुशीला को पता लग गया कि ये तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। कभी सुदामा जी ने भिक्षा नहीं मांगी, शीलोंग वृत्ति पर अपना जीवन निर्वाह करते थे। किसान जब अपना अनाज खेतों से उठा लाता है तो जो दाने खेत में गिर जाते थे उसी को बीन करके अपना जीवन निर्वाह करते। ऐसे ब्राह्मण कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया सुदामा जी ने। सुशीला ने कहा, नाथ आज मुझे पता चला है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, और एक बार अगर आप चले जाते तो जिंदगी भर की ये दरिद्रता दूर हो जाती। सुदामा जी ने कहा, अरे बावरी, द्वारिकाधीश के पास जाने के लिए कहा, यह तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उनसे जाकर के धन की याचना। सुशीला को लगा कि अगर मैं धन के लिए इनको प्रेरित करूंगी तो ये जाने वाले हैं नहीं। सो बड़ा प्रेरणा दिया कि अरे ऐसे देखो, इतने दिन हो गए, कम से कम ऐसे जाकर के एक बार भेंट तो कर लोगे, एक बार दर्शन तो हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा, हाँ जाता तो, लेकिन ऐसा है कि मित्र के घर और राजा जोगी बेटी इनके घर जाओ तो कुछ ले करके जाना चाहिए, पर हमारे पास केसों को देने के लिए कुछ है नहीं। कहा, आप उसकी चिंता मत करो। सुशीला जी तुरंत अपने पड़ोसियों के यहां गई और 7 घर से थोड़ा थोड़ा चावल मांग लाई। जबकि अगर सुशीला जी किसी घर को बोल देती तो बोरी के बोरी चावल उनके घर लोग फेंक जाते, लेकिन नहीं, 7 घर से लिया, थोड़ा सा बुद्धि लगाया और उस 7 घर के मांगे हुए चावल को एक ऐसे पोटली में बांधा कि जो कपड़ा 7 जगह से सिला हुआ था। सोचा ये अपने मुख से तो द्वारिकाधीश से कुछ कहेंगे नहीं, और ये 7 घर के मांगे चावल जब कन्हैया खोल के देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये भिक्षा में मांगे हुए हैं। इस वस्त्र को देखकर कन्हैया समझ जाएंगे। वो चावल की पोटली दे दिया कन्हैया सुदामा जी को। सुदामा जी आधी धोती पहने हुए हैं, आधी ओढ़े हुए हैं। न ये पता है कि द्वारिका किस दिशा में है, न ये पता है कि द्वारिका कितनी दूर है। बस कन्हैया चल पड़े कन्हैया से मिलने। किसी ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, राधे
से सभी चल रहे हैं द्वारका अपने श्री सुदामा जी के साथ। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं वो कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कहाँ दूर नगरी दूर नगरी ओ कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाऊं कान्हा, जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, 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 पायल मोरी बाजे कान्हा, पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे कान्हा, पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे। झपटी चलूं तो कान्हा, झपटी चलूं तो चल के मोरी गगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हो। श्री राधे तेरी नगरी में कान्हा जोर बसत है, तेरी नगरी में कान्हा जोर बसत है, नगरी में तेरी नगरी में कान्हा जोर बसत है, तेरी नगरी में कान्हा जोर बसत है, चोर बसत है कान्हा, चोर बसत है, चोर बसत है कान्हा चोर बसत है। तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, तेरी नगरी में कान्हा श्री राधे चोर बसत है। लूट ले में जो लूट ले में जो मेरी नथ दुलरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा मीरा बाई गाँव गिरधर के मीरा बाई गाँव गिरधर के गिरधर के गुण, गिरधर के गुण, गिरधर के गुण, मीरा बाई गाँव गिरधर के गुण, मीरा बाई गिरधर के गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय। मीरा बाई गावे
गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल मीरा बाई गावे गिरधर के धुन मीरा बाई गावे गिरधर के तुम्हारे दर्शन को कान्हा तुम्हारे दर्शन को मैं तो हो गई बाबू बड़ी दूर श्री सुदामा जी चल तो पड़े भैया वो माइक जो हाथ में लिए हो उसमें उसको आप कर दो। श्री राधे 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 जय श्याम 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 श्री राधे 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 जय सुदामा जी जा रहे हैं मार्ग पता नहीं चलते चलते जब सुदामा जी बड़ा थक गए पराश्रांत हो गए तो एक पेड़ की छांव में बैठे और कहा भैया कन्हैया अब मेरे से चला नहीं जा रहा अब तो तू जाने तेरा काम जाने। वो इसी वृक्ष के नीचे लेटे आधी धोती ओढ़ लिया सो गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। हमारे श्री श्याम सुंदर अभी द्वारिका में खूब हर्षोल्लास से विवाह की तैयारी हो रही है। इस कथा को सभी ध्यान में रखें। उधर कुंदनपुर में पराम्बा रुक्मिणी भी खूब साजो श्रृंगार हो रहा है और इधर हमारे द्वारिकाधीश भी खूब सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं द्वारिका में। इनको अभी तैयार होने दीजिए। आप सभी खूब ध्यान से अभी सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और खूब प्रेम से ये बड़ी मधुर कथा और भागवत की बड़ी विलक्षण कथा इसको भी खूब प्रेम से श्रवण करें। बाकी तुम काहे को खड़े हो, चुनाव उनाव में न खड़े हो तो बैठ जाओ। हाँ बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। फोटो इत्यादि जो भी हो भी जब उत्सव मनाया जाएगा तो खूब अपने मन का कीजिएगा। विडंबना है कि चाहे जो कहते रहो वो कान में आवाजें नहीं जाती। सभी बैठ जाइए। श्री राधे 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 जय श्याम 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 श्री राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। जय कृष्णा 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 जय राम 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 जय कृष्णा 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 जय राम राम राम। श्री सुदामा जी महाराज वृक्ष की छांव में लेटे लेकिन आंख खुली तो द्वारिका के फाटक पर आंख खुली देखा चारों तरफ बड़े बड़े कंगूरे स्वर्णिम महल। सुदामा जी सोचने लगे भैया हम कहाँ आ गए। एक राहगीर से पूछा भैया एक बात बताओ हमें द्वारिका जाना। उसने कहा बाबा आप द्वारिका में ही तो खड़े हो।
अच्छा भैया द्वारिका में खड़े हैं, तो एक बात बताओ, इस द्वारिका में हमारा कृष्ण कन्हैया कहाँ मिलेगा? उसने कहा ये कृष्ण कन्हैया कौन? ये क्या नाम? सुदामा जी समझ गए, अरे भैया यहाँ के जो राजाधिराज है ना, वो हमारे बचपन के सखा। जैसे राजाधिराज का नाम लिया वो पथिक तो चौंक पड़ा। अरे महाराज, हमारे आप महाराज की बात कर रहे हो? अरे जिनके नाम के पीछे तो हजारों विशेषण लगाए जाते हैं, महाराजाधिराज श्री कृष्ण जी महाराज। आप तो ये कहा, भाई देखो हमारे बचपन के सखा हैं, हम तो सभी बचपन में ही पुकारते थे। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अंतापुर में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन श्री पुरुषोत्तम दास जी ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया कि श्री सुदामा जी फाटक पर, और वहां से संदेशा भेजते हैं कन्हैया के लिए, जो द्वारपाल संदेशा लेकर के जाते हैं। और ये बड़ा प्रचलित भाव है। सुदामा जी ने उस द्वारपाल से कहा, भैया जाकर के हमारे श्री कृष्ण कन्हैया श्री सुदामा जी से संदेशा दे दो कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। संदेशा गया, वो द्वारपाल पहुंच गया केशव के पास। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी जमा है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है।
कन्हैया अभी भोजन करके और अपने विश्राम कक्ष में पराम्बा रुक्मिणी के महल में जा ही रहे थे कि उस द्वारपाल ने जाकर के श्री द्वारिकाधीश सरकार की जय हो। कन्हैया रुक गए। एक मिनट जरा जो पीछे शोर मचा रहे हैं इनको बोल दीजिए कि ये शांत हो जाए। अब या तो कहिए तो मैं ही आरती करवा दूं।